हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसके यूज़ क्या है। इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हमारा मेन टॉपिक क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले जानते हैं व्हेन अ फंक्शन इज गिवन लाइक, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है कुछ इस तरह से f इक्वल टू एक्स वाई एक्स अपन वाई, मतलब कोई फंक्शन है जो एक से ज़्यादा वेरिएबल पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे दो वेरिएबल है या तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। इन सच केसेस वी यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन टेक्निक। तो उन केस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे केस, ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें जो फंक्शन है एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, उन सारे केसेस में, उन सारे प्रॉब्लम्स में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन टेक्निक का यूज़ करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन टेक्निक देखिए कहता क्या है, टेल अस टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल सपोजिंग रिमेनिंग वेरिएबल कांस्टेंट। पार्शियल डिफरेंशिएशन कहता है कि हम इसमें एक फंक्शन को, एक फंक्शन में एक वेरिएबल को, दो वेरिएबल पर मान लीजिए डिपेंड है, केवल दो वेरिएबल डिपेंड है, तो उसमें एक वेरिएबल को ऐसा वेरिएबल ट्रीट करेंगे और दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे डिफरेंशिएट करते समय। फिर दूसरे को क्या करेंगे, फिर दूसरे वाले को कांस्टेंट मान लीजिए, मतलब पहले वाले को कांस्टेंट मान लीजिए, फिर दूसरे को वेरिएबल, ऐसे करके डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। एक मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है एक्स वाई, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में होता क्या है, इसका सिंबल पहले थोड़ा देख लीजिए। इसे, ये एक सिंबल है इसका, इसको मान लीजिए मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इस फंक्शन को मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो इसको पढ़ते हैं डेल एफ डेल एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उस समय एक्स को क्या करेंगे, वेरिएबल मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट अगर रहेगा और ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 वो बचेगा। अगर उसी तरह हम यहाँ पे एक्स की जगह किसको लें, वाई को, पार्शियल डिफरेंशिएशन करें एफ का वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, हम एक्स को क्या मानेंगे, कांस्टेंट, और वाई हमारे यहाँ वेरिएबल। तो एक्स कांस्टेंट है तो बाहर, वाई अपना वेरिएबल है, तो गया काम से हो। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा है। हम क्या करते हैं, इसमें डिफरेंशिएट करते हैं एक फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू ए वन वेरिएबल सपोजिंग रिमेनिंग वेरिएबल कांस्टेंट। बाकी वेरिएबल कांस्टेंट रख के एक वेरिएबल को मतलब केवल वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, तो ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या है, कॉन्सेप्ट यही है। तीन वेरिएबल दिए हैं, चाहे दो वेरिएबल दिए हुए हैं, एक को कांस्टेंट रख लीजिए एक, और फिर दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए, यही तरीका है। अब इस पर हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारा और क्लियरिटी बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है, वेरीफाइड डेल स्क्वायर यू डी एक्स डेल एक्स डी वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू डेल वाई डी एक्स, वेयर यू फंक्शन है एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा है, लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई, एक्स इंटू वाई। तो ये हमको ये फंक्शन दिया हुआ है यू, जो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है, और हमें ये प्रूफ करना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना है इसको। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ रहे हैं ना, डेल पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसको पढ़ते हैं डेल यू, ये डेल एक्स डेल वाई इस तरह है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, यू, फंक्शन लिख लेते हैं पहले, यू इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई। लॉग में जब भी दिया रहता है आप इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। लॉग का फॉर्मूला पता है, लॉग ए बाई बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको यहाँ पे ये तो अब नहीं टूटेगा, ये भी और टूट सकता है,
लॉग ए बेसी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग ए इंटू बी को क्या ले सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ऐसा लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, लॉग बेसी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स बेसी प्लस लॉग वाई बेसी। तो ये हमारा u ये है। अब निकालते हैं सबसे पहले डेल u बाई डेल x, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो हम y को क्या ट्रीट करेंगे, एज ए कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक। जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को क्या ट्रीट करें, कांस्टेंट। तो सबसे पहले लॉग करते हैं इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लॉग का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमेशा दिमाग में याद रखिए। लॉग एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करते थे तो आता था 1/x, ठीक। तो यहाँ पे भी जो भी है तो इस तरह नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंदर देखेंगे तो ये अब यहाँ पे अंदर हमारा वाई जो भी कांस्टेंट है, एक्स को वेरिएबल मान के चल रहे हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। यहाँ पे फिर से लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, और y को हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका डेल u बाई डेल एक्स, द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, ये निकला। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, पहले x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, उसके बाद y के साथ। हम इसको भी अब x के साथ कर चुके हैं, तब किसके साथ करेंगे, y के साथ, y के साथ करेंगे। अब y ले लिए हैं, ये कुछ ऐसा है, मैं इसको थोड़ा और इधर करके दिखा दे रहा हूँ कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे। चलिए इस तरह लिखने का कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं है, मैं ये अगर आप समझ सकते हैं यहाँ पे, पहले हमने x के साथ किया था, अब हम ये y के साथ कर रहे हैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब देखिए y के साथ जब करेंगे तो y के साथ करेंगे तो x को क्या ट्रीट करेंगे, एज ए कांस्टेंट। अब x क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया। अब नॉर्मल एक कोई जब नीचे रहता है इस तरह, उससे डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिए इस तरह, डी बाई डी एक्स 1/x, 1/x से करते थे तो क्या होता था, हमेशा माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह कुछ हो जाता था, यही होता था ना। यहाँ पे भी क्या होगा तब, माइनस तो आएगा ही, -1 आया, 2x हमारा है, फिर वाई स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और x को हमारा किस तरह, यहाँ पे x को कांस्टेंट माने थे कि 0, टोटल आएगा -4xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे जैसे एक फंक्शन की तरह ट्रीट किए इसको हम, तो डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और -1 बाहर आएगा, और किसके इसके अंदर वाई स्क्वायर भी है, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y, और x यहाँ पे मतलब यहाँ पे 2x दे पूरा कांस्टेंट ट्रीट किया, x को हम क्या ट्रीट किए थे, कांस्टेंट। तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो ध्यान दीजिए हमारा क्या निकला है, डेल स्क्वायर u डिवाइड डेल एक्स डेल वाई, ये आपका निकला है -4xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये इरेज करते हैं, अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो इरेज करते हैं इसको ऊपर, इसको यहाँ लिखेंगे, फिर अब दूसरा वाला निकालेंगे। एक साइड का हमने निकाल लिया है, दूसरी साइड का भी निकालते हैं, अगर सेम आता है इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया है।
तो हमारा डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई इसकल टू क्या निकला है, -4xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम दूसरा वाला निकालते हैं, जो LHS निकाल लिए, अब RHS निकालते हैं। RHS डेल यू बाई डेल वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे y का विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे u का विथ रिस्पेक्ट टू y। हमारा फंक्शन क्या था, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस log x माइनस log y, ये हमारा फंक्शन था। अब करते हैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो x को क्या ट्रीट करेंगे हम लोग, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, फिर से वही सब प्रोसीजर होगा। 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर log x, वो पूरा गया, और ये -1/y, क्योंकि x हमारा कांस्टेंट था तो हट गया पूरा। अब फिर से निकालेंगे, अब क्योंकि y से रिस्पेक्ट में हो चुका है, अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर से क्या होगा, y अब कांस्टेंट, ये कुछ ऐसा होगा 2y फिर 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 0 सॉल्व करने पे -4xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स, ये आपका ये निकला, और इसमें आपका ये निकला क्वेश्चन 1 इक्वेशन 2। तो हम कह सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई डेल एक्स, ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ्ड। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ u मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया है, प्रूफ करना है डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स 1 माइनस डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, ये आपको प्रूफ करना है, और ये कुछ दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं, क्या दिया है, u इंटू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको अगर सोचा जाए तो इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, u एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि u अलग रखिए, इसको अलग कर दीजिए, सॉल्व करने में हमें क्या होगा, आसानी होगा। तो ये आ गया हमारा u, फंक्शन दिख रहा है और इस पर डिपेंड कर रहा है इस तरह। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, ये डेल यू बाई डेल एक्स, ये पहले ये निकाल लेते, फिर ये निकाल लेंगे, फिर पुट करके यहाँ इस तरह, फिर इधर पुट करके LHS RHS क्या करेंगे, इक्वल करके देखेंगे, अगर आ रहा है तो हमारा प्रूफ हो गया। तो जब x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y क्या ट्रीट करेंगे, एज अ कांस्टेंट, ठीक। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर अलग फंक्शन नीचे अलग फंक्शन है, तो फॉर्मूला याद है ना इसका, अलग फंक्शन ऊपर नीचे डिवाइड फॉर्म में है, तो डिवाइड का जो फॉर्मूला आता है डिफरेंशिएशन में वो लगाएंगे। तो इसको ऊपर x प्लस वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ केवल 2x आएगा, माइनस फिर अभी x प्लस वाई का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ क्या बचेगा अपना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक। ये चेक करते हैं, 2x स्क्वायर 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर,
2x² माइनस x² क्या होगा, x² माइनस y² प्लस 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमने इसको नीचे किया, फिर डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ 2x आया माइनस x² प्लस y² बचा। सिंपली अब फिर सॉल्व करते जा रहे हैं। अब निकालते हैं del u बाई del y। तो जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x को क्या करेंगे, जब कॉन्स्टेंट्रेट करेंगे, फिर से सब वही प्रोसीजर हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, x² प्लस y², सॉरी x प्लस वाई, यहाँ पे 2y माइनस x² प्लस y² डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर से कीजिए तो 2xy प्लस 2y² माइनस x² माइनस y² डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर यहाँ क्या बचेगा, y² माइनस x² प्लस 2xy x प्लस वाई का होल स्क्वायर। याद रखिए बस, x² माइनस y² del u बाई del x मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x क्या निकला है, x² माइनस y² प्लस 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x वाला था तो x पहले यहाँ पे दिख रहा है, y है तो यहाँ y पहले दिख रहा है, तो याद हो गया। अब हम वन साइड में इसको पुट करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं, फिर दूसरी साइड में पुट करके इसका वैल्यू निकालेंगे। del u बाई del x माइनस del u बाई del y, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये क्या था हमारा, x² माइनस y² प्लस 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये था y² माइनस x² प्लस 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सॉल्व करें, x² माइनस y² प्लस 2xy, डिनोमिनेटर तो कॉमन है दोनों में, माइनस y² प्लस x² माइनस 2xy x प्लस वाई का होल स्क्वायर। 2xy प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, x² माइनस y² 2 टाइम्स दोनों दिख रहे हैं। इसको फर्दर सॉल्व करें तो देखा जाए कि x² माइनस y² क्या हो सकता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ पे एक एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो x प्लस वाई ऊपर वाले में से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा केवल x माइनस वाई और नीचे x प्लस वाई। क्योंकि वहाँ पे होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा इसका, del u बाई del x माइनस del u बाई del y का अगर होल स्क्वायर किया जाए तो ये 4x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ निकलने वाला है रिजल्ट, 4x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब हम दूसरी साइड में वैल्यू निकालेंगे। अब ये निकालते हैं ज़रा, 4 1 माइनस del u बाई del x माइनस del u बाई del y इक्वल टू 4 1 माइनस del u बाई del x क्या था अपना, x² माइनस y² प्लस 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर।
और यहाँ बात करें तो क्या था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, दोनों में सेम हो गए, दोनों में सेम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है। माइनस माइनस भी दिख रहा था यार, माइनस कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और ये कुछ अब अंदर क्या हो रहा है देखा जाए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब कैंसिल आउट हो गया। 4xy माइनस 4xy और नीचे क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। फोर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई, 4xy एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर ओपन किया जाए तो यहाँ पे क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और ये माइनस 4xy था डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। 2xy माइनस 4xy तो माइनस 2xy होगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको तब ये भी कह सकते हैं 4x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तुमने राइट हैंड साइड निकाला 4x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये इसका होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड निकाला, वो भी सेम वही चीज़ आया। तो अगर मैं इसे डायरेक्ट बोलूँ तो हमारा क्या हो गया, LHS RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। तुमने यहाँ पे LHS RHS क्या निकाल लिया, LHS RHS इक्वल निकाल लिया। अगर इसको कोई इक्वेशन नाम दे देते, अगर इक्वेशन ये सेकेंड होता और ये पहला निकाल लिया होता तो पहला होता, लिख देते बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तुम्हारा हैंस प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह कुछ आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ऐसे कुछ प्रूफ के क्वेश्चन आते हैं, कुछ जनरल निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक होमवर्क के तौर पे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मैं आपको होमवर्क के तौर पे एक क्वेश्चन दे देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस। कोई फंक्शन है e⁻2x प्लस 2y प्लस 2z, इसका निकालिए आप, पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए इसका। ठीक, ये क्वेश्चन है यूज कर लो e⁻2x प्लस 2y प्लस 2z। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको, जस्ट एक क्वेश्चन है करने के लिए। अब मैं इसके यूज़ के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। नोट करना चाहते हैं तो पहले इसको नोट कर सकते, वैसे तो लिखवाया होगा, बीच में आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसका यूज़ कहाँ होता है डेली लाइफ में। तो डेली लाइफ में इसका यूज होता है मैथमेटिकल फार्मूला निकालने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जो सेवरल वेरिएबल फंक्शन होते हैं उसका मैथमेटिकल फार्मूला निकालते हैं ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। जैसे एग्जांपल है प्रोपगेशन ऑफ हीट और साउंड। हीट और साउंड के प्रोपगेशन में जो मैथमेटिकल जो फंक्शन आते हैं हमारे, जो बहुत सारे वेरिएबल डिपेंड करते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए पार्शियल डिफरेंशियल टेक्निक इस्तेमाल करते हैं।
फ्लूइड फ्लो में भी इस्तेमाल होता है, इलास्टिसिटी में भी इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी इस्तेमाल होता है और भी बहुत में इस्तेमाल होता है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इन सब चीज़ में डेली लाइफ में यूज़ भी होता है। तो ये हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो मेरे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छी तरह पढ़ते रहिए।